रात को वहां पर इस तरह के एक माहौल बन जाए कि सीओ रहने के बाद भी अगर इस तरह का कुछ बहुत चांसेस कम मेरे ख्याल से रात को कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से सीओ को भी वहां रहना पड़ा होगा। ठीक है, आप हालांकि सही बात है, आप अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और उस इलाके में सीओ रहे कर्नल डिनी ये कह रहे हैं कि संभव है कि पहले वहां पर झड़प शुरू हुई होगी और सीओ साहब वहां पर गए होंगे उस झड़प को सुलझाने के लिए, और उस वक्त रात के अंधेरे में जो पत्थरबाजी हुई है उसमें जो हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों की शहादत की खबर है वो हुई होगी, और गोली वहां पर नहीं चली। मनीष के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गोली वहां पर नहीं चली है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन कर्नल डिनी ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर इस तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं तो चीन के तरफ भी कैजुअलिटीज जरूर हुई होंगी, भारत ने भी जवाब जरूर दिया होगा। यह नहीं संभव है कि सिर्फ इधर शहादत हुई है, इधर ही चोट पहुंची है, यह नहीं हो सकता। इस पर और जानकारी का इंतजार करना होगा। अमित पालित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमित, अगर आप मैप पर समझा सके कहां यह हुआ, दर्शकों के लिए अगर बताएं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर थी। बिल्कुल सुशांत, तो सबसे पहले मैप के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर कहां पर वो इलाके हैं जहां पर आमने सामने है। तो ये पैंगोंग लेक का इलाका है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये पैंगोंग लेक का इलाका है। एक यहां पर जो हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इसके बाद हम आगे जब जाते हैं तो यहां पर वो गलवान वैली पड़ती है जहां पर 3 पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पॉइंट 14, उसके बाद पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 जो हॉट स्प्रिंग जिसे कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा अभी स्टैंड ऑफ चल रहा था और इसी इलाके में ये सारी जो झड़प की बात सामने आ रही है हुई है। और आपको बताते हैं थोड़ा और क्लोज जाके कि इस जगह को आप समझिए कि कहां पर ये हुआ है। आपको सबसे पहला इलाका दिखाते हैं गलवान रिवर, जहां पर शायोक रिवर के साथ ये गलवान रिवर की मिलन का जो इलाका ये आप देख रहे हैं सुशांत, ये वो जगह है। और यहां से जो हाईवे गुजर रही है ना, ये हाईवे जिसको हम कहते हैं कि दुर्बुक, शायोक और दौलत बेग ओल्डी रोड जो यहीं से गुजरते हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया है कि भारतीय सेना यह बता रही है कि कैजुअलिटीज हुई हैं एलएसी पर, तो जवाब यह दिया गया है कि वो उम्मीद करते हैं भारत से कि भारत कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेगा, यानी एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा और स्टीयर अप ट्रबल यानी इस पूरे विवाद को और बढ़ाएगा नहीं। यह चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत एक तरफा कोई एक्शन नहीं लेगा इस घटना के बाद और इस विवाद को बढ़ाएगा नहीं। इस पर कर्नल डिनी से हम समझे, उससे पहले मनीष आपके पास भी कोई जानकारी है? और एक और बात बता दें आपको, जो ऑफिशियल बयान है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसी का अंदेशा था, क्योंकि जिस तरीके से रात को झड़प हुई उसके बाद चाइनीज, ये पहली बात था कि चाइनीज जो सीनियर कर्नल जो कि भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर हैं उनके इक्विवेलेंट है, वो यहां पर आए और इस समय बातचीत का दौर वहां पर ठीक उसी पॉइंट पर जारी है जहां पर ये कैजुअलिटी हुई। दोनों तरफ की सेनाएं इस समय बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए कि आमने सामने हैं और ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर इस समय बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेजर जनरल यानी त्रिशूल डिवीजन के जीओसी हैं खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और इसकी एक एक डिटेल 14 कोर हेडक्वार्टर और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के साथ दिल्ली में दी जा रही है। अब ये होल सिनेरियो के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि ये एक्सपेक्टेड था कि चीन इसी तरीके की बातें करेगा, क्योंकि 1975 के बाद ऐसा कोई भी कॉम्बैट कैजुअलिटी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। 1962 का युद्ध था जो कि कन्वेंशनल वॉर थी, लेकिन 1975 के बाद ऐसा कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था, ऐसा कोई कॉम्बैट कैजुअलिटी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। और इसीलिए यह कहा जाता था कि 40 साल से भारत और चीन की सेना सीमा के बीच कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट, जिसका अंदेशा था। जिस तरीके से चाइनीज पीएलए अलग अलग जगहों पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, अपने इस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, दरअसल उसी के साथ जब एक ब्रिगेडियर लेवल बातचीत सुबह हुई है, उसके बाद देर रात ठीक इसी तरीके के सिनेरियो में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई और जिसमें भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। अनुमान लगाया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान क्या कह रहा है वो एक बार हम कर्नल डिनी से समझ लेते हैं। बयान क्या है पहले वो बता दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि चीन के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत कोई एक तरफा एक्शन नहीं लेगा इस घटना के बाद और ना ही इस विवाद को बढ़ाएगा। कर्नल डिनी, ये जो चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस में है उनका रिएक्शन। उनके रिएक्शन मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ऐसा ही आना था कि इसको वो भी चाहेंगे कि उसको डाउन प्ले करें। हेलो जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको।
तो वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश तो करेंगे अपनी तरीके से, बिकॉज उनको पता है कि हमारे यहाँ पर अभी कैजुअलिटीज हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर उसके लिए गुस्सा भी होगा और उसके लिए लोग चिंतित भी होंगे। तो उस नजरिया से चाइना यही चाहेगा कि अभी उसको डिप्लोमेटिकली। कर्नल टिनी, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, मनीष के पास एक और जानकारी आ रही है। मनीष, देखिए, जो हमारे सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि एक बार फिर से बीजिंग ने वही किया जिसका अनुमान था। एक तरफ से वो ये कहेगा कि भारत किसी भी तरीके का यूनिलैटरल एक्शन ना ले, और दूसरी तरफ से एक बार फिर से उसने यही रणनीति अपनाते हुए कहा कि अब जो भारतीय सेना है वो चाइनीज पीएलए के पास गई और फिर उसके बाद वो प्रेशर बिल्डअप हुआ। यानी एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने वही करने की कोशिश की, बीजिंग ने वही करने की कोशिश की जो हमेशा से करता आया है, पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय सेना के जवानों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की है। और यही वजह है कि वो ये कह रहा है कि दरअसल ये जो कॉम्बैट एक्शन हुआ है, यानी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच जो झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से भारतीय सेना के द्वारा किया हुआ था। तो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ में 14 कोर नॉर्दर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने हमें अभी जानकारी इस बात की भी दी है कि ये दरअसल चाइना की एक बार फिर से साइऑप्स टेक्निक है। लेकिन भारत इस समय पूरी तरह से इंटैक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि चाइनीज पीएलए की तरफ से उपद्रव मचाया गया। वो जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था उसको ना मानते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद ये झड़प शुरू हुई। सुशांत, ठीक है। कर्नल टिनी, एक बात बताइए, चीन का ये कहना कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और मामले को और आगे न बढ़ाए, इसकी वो उम्मीद करते हैं, क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? अगर हुई होती तो क्या उसका ये रिएक्शन आता? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, चाइना कभी भी अपना जो अंदर की मामला है वो बाहर किसी को भी नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। जैसे आपको भी पता होगा, जो कोरोना वायरस हुआ था उसमें कितने लोग वहां पर मारे गए थे, वो आज तक किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो इस हालात में कभी वो मेरे ख्याल से नहीं बताएंगे कि उनको कोई कैजुअलिटी हुआ था भी या नहीं हुआ था, वो कभी नहीं बताएंगे। और अब वो, क्योंकि हमारे तरफ उनको पता है कि हमारा मीडिया और हमारे जो पब्लिक है वो इंफॉर्मेशन और बाकी सब चीजें लोकतंत्र में ज्यादा फ्री है, तो यहाँ तो लोग पूछेंगे और लोग पता तो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उसको अभी वो थोड़ा सा उसको प्ले डाउन करें कि इंडिया ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पब्लिक ओपिनियन और बाकी जो चीजें हैं स्वाभाविक तौर पे अभी बढ़ रहा है, तो उसको एक डाउन प्ले करने के लिए ही कह रहे हैं। और जहां तक उनका खुद का कैजुअलिटी हो या ना हो, वो मेरे ख्याल से जब तक वो ना चाहेंगे वो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हुआ होगा। हमने भी उसको एक मुंह तोड़ जवाब तो दिया होगा, उसमें कोई शक नहीं है मेरे को। कर्नल टिनी, आपने इस इलाके को कमांड किया है, क्या 1% भी जो चीन ये कह रहा है कि भारत की वजह से ये हुआ, क्या 1% भी ये संभव है कि भारत की वजह से हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये शुरुआत से जो प्रॉब्लम जहां से शुरू भी हुई थी वो भी भारत की वजह से नहीं थी, उन्होंने ही स्टार्ट की थी, उन्होंने शुरुआत उनकी तरफ से हुआ था। अब भारत ने जितना जो एक्शन करते हैं उसका विपरीत एक्शन हम भी करते हैं, तो उस हिसाब से हुआ है। तो ये कहना कि भारत की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल